और अब बात रामपुर और आजमगढ़ की करें तो समाजवादी पार्टी का किला ढहाने के बाद सीएम योगी ने जनता का आभार व्यक्त किया। साथ ही इस जीत को प्रधानमंत्री मोदी की नीतियों पर एक बार फिर जनता की मुहर करार दिया। सीएम योगी ने दावा किया कि 2024 में बीजेपी उत्तर प्रदेश में सभी 80 सीटों पर जीत हासिल करेगी। तो 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर दावा कर दिया है 2 सीटों पर जीत, वो भी एसपी के गढ़ में जीत के बाद सीएम योगी का दावा कि 2024 हमारा होगा, सभी 80 सीटों पर बीजेपी जीत कराएगी। अखिलेश आजमगढ़ के गढ़ में खिला कमल, रामपुर हो या आजमगढ़ हो, दोनों जगह से प्रत्याशी जीते बीजेपी के और अब इसी के बाद बीजेपी जोश में है, उत्साह में है और सीएम योगी की तरफ से दावा कर दिया गया है कि 2024 का जो लोकसभा चुनाव होगा उसमें सभी 80 सीटों पर बीजेपी आएगी। महामंत्री हैं, डबल इंजन की सरकार ने डबल जीत उत्तर प्रदेश के अंदर इस उपचुनाव में हासिल की है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी का यशस्वी नेतृत्व, भारतीय जनता पार्टी के केंद्र और प्रदेश नेतृत्व के साथ ही कार्यकर्ताओं का परिश्रम और जनता जनार्दन का आशीर्वाद, ये निरंतर डबल इंजन की सरकार को प्राप्त हुआ है कि 2024 में भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश के अंदर प्रचंड बहुमत के साथ उत्तर प्रदेश के अंदर 80 लोकसभा सीटों में से 80 सीटों की ओर विजयश्री की ओर अग्रसर हो रही है। यह आज की विजय ने यह संदेश बहुत स्पष्ट रूप से सभी के सामने प्रस्तुत किया है। और सवाल यह उठता है कि क्या समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव को पहले से ही हार की आशंका थी, क्योंकि अखिलेश यादव ने इस चुनाव से किनारा कर लिया और वो प्रचार करने तक नहीं गए। श्री अखिलेश यादव जी जानते हैं कि वह आजमगढ़ हार रहे हैं, रामपुर हार रहे हैं, इसलिए अभी तक यहाँ मुझे लग रहा है प्रचार करने आए नहीं। तो क्या अखिलेश यादव को पहले से पता था कि उपचुनाव में दोनों सीटें हाथ से फिसलने वाली हैं? क्योंकि बात रामपुर लोकसभा सीट की हो या फिर आजमगढ़ लोकसभा सीट की, दोनों ही सीटों को लेकर अखिलेश यादव कभी उत्साहित दिखे ही नहीं। पहले प्रत्याशी के ऐलान में देरी, फिर चुनाव प्रचार से दूरी। अगर देखा जाए तो उपचुनाव के ऐलान के बाद से ही अखिलेश यादव ने कोई रुचि नहीं दिखाई। रामपुर सीट पर प्रत्याशी का ऐलान तक अखिलेश यादव ने नहीं किया। रामपुर सीट पर प्रत्याशी का ऐलान आजम खान ने किया। हमारे बहुत अजीज साथी, लंबा सियासी तजुर्बा और इखलास से भरपूर शख्सियत का नाम है आजमगढ़ सीट पर प्रत्याशी का ऐलान तो अखिलेश यादव ने जरूर किया, लेकिन 6 जून यानी कि नामांकन के तारीख के आखिरी दिन और फिर चुनाव प्रचार से दूरी बना ली। गठबंधन के साथी पहुंचे, अखिलेश नहीं। आजमगढ़ उपचुनाव में प्रचार के लिए समाजवादी पार्टी गठबंधन के सभी साथी पहुंचे। जयंत चौधरी प्रचार करने पहुंचे, ओम प्रकाश राजभर चुनाव के शुरुआत में जमे रहे, आजम खान भी प्रचार के लिए पहुंचे, लेकिन अखिलेश यादव न आजमगढ़ गए और न ही रामपुर, वो भी तब जब बीजेपी लगातार सवाल उठाती रही। श्री अखिलेश यादव जी जानते हैं कि वह आजमगढ़ हार रहे हैं, रामपुर हार रहे हैं, इसलिए अभी तक यहाँ मुझे लग रहा है प्रचार करने आए नहीं। जाहिर है कि समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव को शायद पहले ही पता चल गया था कि दोनों ही सीटें उनके हाथ से फिसलने वाली हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।